प्रणाम आचार्य जी। जब शिविर के लिए आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत समस्या है, लेकिन यहाँ पर आकर जब बोला गया कि प्रश्न पूछ सकते हैं आचार्य जी से, तो ऐसा हो रहा था कि कोई प्रश्न सामने ही नहीं आ रहा है। और फिर इसका एक पार्ट ऐसा भी है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं जानता, कुछ समस्याओं का समाधान तो जानता ही हूँ, लेकिन फिर उस पर अमल भी नहीं होता है। पिछले 4-5 साल से अध्यात्म की ओर जुड़ा हूँ, ओशो को भी सुनता हूँ, आपको 1 साल से सुन रहा हूँ, 3-4 बार विपश्यना भी कर चुका हूँ। लेकिन जब भी विपश्यना करने आता हूँ तो निश्चय करता हूँ कि अब से अध्यात्म की ओर पूरा ध्यान दूंगा, लेकिन फिर नॉर्मल जो लाइफ चल रही थी उसी में डूब जाता हूँ, वही चल जाता है और अध्यात्म भूल जाता है। फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर वापस से अध्यात्म की ओर आ जाता हूँ। तो ऐसा लगता है कि जब प्रॉब्लम से भागने के लिए ही अध्यात्म की ओर आता हूँ, जैसे ही लाइफ आसान हो जाती है तो फिर उसी में डल जाता हूँ। तो ऐसा क्या करूँ कि जिसे अध्यात्म में रहूँ, दूर ना चला जाऊँ। दिक्कत क्या है? मज़ा तो कर रहे हो, ज़िंदगी के मज़े लूटते हो। जब ज़िंदगी में समस्या उठती है तो थोड़े समय के लिए अध्यात्म की ओर आके समाधान कर लेते हो, फिर लौट जाते हो ज़िंदगी के मज़े लूटने। दोनों तरफ से ऐश है, दिक्कत क्या है? फिर समाधान नहीं होता ना। समाधान कैसे नहीं होता? समाधान नहीं हुआ होता तो तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट कैसे जाते? पुरानी ज़िंदगी जैसी भी है उसमें क्यों लौटते हो बार बार? कुछ तो मज़ा आ ही रहा होगा, मुस्कुरा के बताओ। थोड़ी वैसी शक्ल रखो जैसी मज़े मारते समय रखते हो, या अच्छी भली शक्ल को भी मनहूस बना के दिखाने के लिए मैं ही हूँ। ये मुझे बड़ी शिकायत रहती है। यहाँ पे भी जो लोग बैठे इनमें से कईयों को मैंने यहाँ गलियों में पकड़ा है, वहाँ दूसरी शक्ल रहेगी, बिल्कुल मज़े मार रहे होंगे, ऐसे इधर उधर देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, और तभी आचार्य जी पीछे से आ गए तो ऐसे काहे भाई? मज़ा मारने के लिए दुनिया है, वहाँ पे तुम्हारी हंसती मुस्कुराती शक्ल चलती है और मेरे सामने एकदम मनहूसियत चुआते बैठ जाते हो। आचार्य जी दीन दुखी बेचारे हैं, जिंदगी बेकार है, बताइए क्या करें? कहे बाहर तो अभी तू ठट्ठे मार रहा था। फेसबुक पेज पे जाके देखो, तुम्हारा दांत ही दांत दिखाई दे रहे होते हैं, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है। मेरे सामने आके कहे गर्दन झुका करके रुदाली बन जाते हो। मजा भी तो बताओ, मजा। इसीलिए तो कोई सवाल नहीं था तुम्हारे पास 3 दिन से, क्योंकि कोई समस्या है ही नहीं, मजा आ रहा है। अध्यात्म कोई फैशन है क्या कि करना ही करना है क्योंकि सब कर रहे हैं? अरे भाई, जब जिंदगी मजामा चल रही है तो काहे के लिए अध्यात्म को छेड़ते हो? वो डस लेगा, मत छेड़ो उसे। तुम्हारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, चलने दो। नहीं चल रही बढ़िया? लग तो नहीं रहा है। अरे तो फिर क्यों चल रही है? अगर बढ़िया नहीं चल रही तो चल क्यों रही है? मैंने बढ़िया चल रही है। जो मान लेगा ना कि बढ़िया नहीं चल रही, उसकी चलनी बंद हो जाएगी, फिर नई जिंदगी शुरू होगी। तुम्हारी अपनी नज़र में तुम्हारी जैसी भी जिंदगी चल रही है बढ़िया है। तुम यहां अपनी जिंदगी को बेकार बताने नहीं आए हो। मैं बता देता हूं तुम यहां क्यों आते हो। तुम आते हो अपनी बढ़िया चल रही जिंदगी को थोड़ा और बढ़िया बनाने के लिए। तुम कहते हो बढ़िया तो चल ही रही है मेरी गाड़ी, बढ़िया तो चल ही रही है,
उसमें थोड़ा फॉग लाइट और लगवा देता हूं, 2-4 एक्सेसरीज और लगवा देता हूं। तुम्हारी पहले से ही बढ़िया चलती गाड़ी में अध्यात्म तुम्हारे लिए एक एक्सेसरी की तरह है। बढ़िया वाले सीट कवर, गाड़ी बढ़िया चल रही थी पर नए सीट कवर लगवा दिए, क्या नाम है उसका? अध्यात्म। नहीं, गाड़ी बढ़िया चल रही थी, म्यूजिक सिस्टम नया लगवा दिया है, क्या नाम है उसका? अध्यात्म। तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ये तो छोड़ दो कि गाड़ी बदलने में, तुम्हें इंजन की ओवरहॉलिंग कराने में भी कोई रुचि नहीं है। तुम आए हो बस इसमें कि डेंट हो गया है, आचार्य जी डेंट निकाल दीजिएगा। हाँ भाई, कौन हूं मैं? रेहान डेंटर पेंटर? अध्यात्म चलती गाड़ी को रोक देने का और तुम्हें कोई और विमान दे देने की जगह है, डेंटिंग पेंटिंग की जगह नहीं है। कि गाड़ी वैसे तो अच्छी चल रही है और पर पीछे वो बाइक वाला आके ना कल थोड़ा सा ठोक गया था, तो आचार्य जी थोड़ा डिक्की ठीक कर दीजिए। आचार्य जी पिछवाड़ा ठीक नहीं करते फिर। बोलो, बताओ ना, क्या गलत चल रहा है जिंदगी में? वही जो बेचैनी है सब पकड़ लेता है वही। जैसी जिंदगी चल रही है उसमें बेचैनी है? ऐसे सबके साथ होते हैं तभी तो नहीं होता। सबके साथ क्या होता है सब जाने, तुम अपना बताओ। जैसी जिंदगी चल रही है उसमें बेचैनी है? मतलब अगर रूम पे अकेले होते हैं तो फिर सब ऐसा हो जाता है बेचैन। तो रूम पे अकेले मत रहा करो, फिर तो तुम्हारी समस्या ये थोड़ी है कि बेचैनी है, फिर तो समस्या ये है कि रूम में अकेले हो। तुम दुकेले हो जाओ बेटा, अध्यात्म को क्यों परेशान कर रहे हो? जब आदमी अपनी तरफ से जितने उपाय कर सकता है कर लेता है और देख लेता है ये उपाय नहीं चलने के, तब वो अपनी चलती हुई गाड़ी को त्यागता है, नहीं तो नहीं करेगा। कोई भी इस मुगालते में न रहे कि शाम की बेचैनी या घूस लेते समय जो अंतरात्मा में कचोट उठती है, उन सब चीजों से निवृत्ति के लिए आप अध्यात्म का सहारा ले सकते हैं। एक आए थे सज्जन, बढ़िया ऊंचे सरकारी पद पे कार्यरत है, बहुत ऊंचे, सीधे मिनिस्टर से आदेश लेते हैं। समस्या क्या है? बोले कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, सब बढ़िया है। मैं कहा मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं? बोले वो जब वो वाली डीलिंग्स होती है ना तो मन कचोटता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। तुम जैसा जी रहे होते हो उसी की कचोट तुमको कुछ खास पलों में पता चलती है। वो कचोट उन पलों की नहीं है, उस शाम भर की नहीं है जब तुम बेचैन और अकेला अनुभव करते हो। वो कचोट तुम्हारे 24 घंटों की है, बस दिन भर पता नहीं चलती क्योंकि व्यस्त रहते हो। शाम को प्रकट हो जाती है। और वो जो कचोट है वो तुम्हारी जिंदगी की एक एक गतिविधि में दिखाई देगी। कैसे तुमने दोस्त बना रखे हैं, कैसी तुम नौकरी कर रहे हो, कहाँ खाते हो, कहाँ पीते हो, किनसे संबंधित हो, क्या पढ़ते हो,
छोटे बड़े दिन भर में जितने भी निर्णय करते हो, वो सब शामिल हैं उस कचोट के उत्पादन में। उन सारी चीजों का समाधान करने को तैयार हो तो अध्यात्म है। क्योंकि अध्यात्म तो देखो तुम्हारे किसी एक काम या जिंदगी के किसी एक हिस्से पर रोशनी नहीं डालेगा। अध्यात्म तो गंगा स्नान की तरह है, उसमें डुबकी लगाओगे तो कितने गीले होगे, कहाँ कहाँ गीले होगे? क्या ये शर्त रख पाओगे कि पूरे गीले हो जाएं, बस जांघें गीली नहीं होनी चाहिए? गंगा में तो डुबकी मारोगे तो नीचे से लेके ऊपर तक गीला होना पड़ेगा, सब साफ होगा ना। अध्यात्म भी वैसा ही है। वो सीधे केंद्र पर, सेंटर पर जो करता है ना, जो सारे काम करता है, जो सारे निर्णय लेता है, वो सीधे उस पर सवाल खड़ा कर देता है। अब तुम ये चाहो कि मेरे आधे काम तो सुरक्षित बने रहे और बाकी आधे कामों का जरा समाधान या सुधार हो जाए, तो ऐसा नहीं होने का। एक पूर्ण विरक्ति होनी चाहिए, टोटल डिसल्यूजनमेंट, जिसमें तुम कहो कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं बचा के रखना चाहता हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे मैं सूखा रखना चाहता हूं। तब तो तुम्हारा गंगा स्नान हो पाएगा। वरना अगर कोई ये जिद लगाए बैठा हो कि मेरा घुटना गीला नहीं होना चाहिए, तो डुबकी मारना बड़ा मुश्किल है भाई। कह रहा है बाकी सब कुछ हो जाए, हम कोई शर्त नहीं रख रहे, बस साहब घुटना गीला नहीं होना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और याद रखना, वहां कुछ तुम बांध बूंद के नहीं डुबकी लगा सकते, कहो कि घुटने पे कुछ बांध लूंगा फिर कूद जाऊंगा। अध्यात्म में तो नंगाई चलती है, पूर्ण नग्नता। कुछ भी बचाने की कोशिश मत करो और समस्याओं के प्रकट होने का इंतजार मत करो। अपनी ईमानदारी को अपना दोस्त बनाओ, उससे पूछो ये मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये मैं क्या निर्णय ले रहा हूं। तुम्हारा जो सबसे अजीज दोस्त है वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, उसी को ईमानदारी बोलते हैं। और वो तुमको जैसी सलाह देगा वैसे कोई नहीं दे सकता, ना ग्रंथ ना गुरु। क्योंकि ग्रंथ थोड़ी तुम्हें पछियाएगा देखने के लिए तुम क्या जी रहे हो क्या नहीं, और गुरु भी हर समय तुम्हारे सामने थोड़ी बैठा होगा। तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे साथ है ना, उससे पूछा करो ये क्या चल रहा है भाई, ये फोन पे क्या बात कर रहा हूं, ये क्या खा रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं, कहाँ काम कर रहा हूं, क्या कमा रहा हूं, कहाँ खर्च रहा हूं। यही अध्यात्म है। उसके बाद वो सब कचोटने अचोटने वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, बड़ी कचोट पैदा हो जाएगी, छोटी मोटी समस्याएं जाएंगी।